सासू माँ का कमरा अब हमारा होगा। शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी कैसे? उनके हमसफ़र, उनके पति और इस घर के मालिक राधे श्याम जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। राधे श्याम जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी शांति देवी, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामाद को छोड़ गए थे। पति के जाने के बाद से ही शांति देवी एकदम चुप सी हो गई थी। ना किसी से बोलना, ना कुछ कहना। शांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उन्हें छत पर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। छत के दरवाजे से देखती हैं कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा, बहू, बेटी, दामाद सभी हैं। उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए हमारे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेली हो गई हैं तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे से हमारा मन अटक गया था। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ जी को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वह अब तक गाय समझती थी उसने आज अपने सींग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी क्योंकि वह भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से तो 36 का आंकड़ा था क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बात कहने से वंदना कभी नहीं डरती थी। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को अब भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए मैं उनकी भारी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियाँ ले जाऊंगी। शादी के 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर दिया था वह भी मैं ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या ज़रूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे। घर के बच्चे इतना संवेदनशील हो गए। बड़े भैया तो कहने भर के बड़े थे। उन्होंने घर के मामलों में पहले कभी ना बोला ना अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू वंदना की विद्रोही आवाज़ सुनाई दी, बस करो आप सब। ससुर जी चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मन मर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू माँ का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ को इस कमरे से अलग कर दे। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होंगी उस कमरे से। रही बात आपके कमरा छोटा होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ, लोरी भी सुनने को मिलेगी। वंदना ने बड़ी बहू नंदिनी से कहा, और सुषमा दीदी, आप बेटी होकर अपनी माँ के प्रति इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती हैं? आज के ज़माने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने, साड़ियाँ उनके हैं, जिसे चाहे दें, पहने, उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन की में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू के कड़े शब्दों से अपनी जेठानी और नंद की गलत बातों का विरोध किया। शांति देवी ने दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दिखाई। तभी सासू माँ सबके बीच आती हैं और छोटी बहू वंदना के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हूँ कि जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली।
क्या हम अपने बड़ों का ख्याल इस तरह रखते हैं कि एक के जाने के बाद दूसरे का इस तरह अनादर करें? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।